नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है C++ के लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में। इसमें हम C++ लैंग्वेज की बेसिक्स की जानकारी लेंगे। आइए अब हम C++ लैंग्वेज की वीडियो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले व्हाट इज C++ लैंग्वेज। यदि हम C++ लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले हम एक जानकारी और लेते हैं। यहाँ से हमारे पास पहले C लैंग्वेज अवेलेबल हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, जिसको 1972 में डेनिस रिची ने बनाया। उसके पश्चात हमारे पास C++ जो बर्नार्ड स्ट्रोस्ट्रुप के द्वारा बनाई गई और इसको 1980 में C लैंग्वेज से ही प्रेरणा लेकर बनाया गया। अर्थात C++ जो है वो C लैंग्वेज की ही एक एक्सटेंशन लैंग्वेज है जिसमें C के सभी फीचर्स हैं। साथ में C++ ने इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी ऐड कर दिया है, जिसमें इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन जैसे मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को शामिल किया है। और इस करके हमारे पास C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी शामिल किया गया है। C लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स अवेलेबल नहीं थे और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम C++ लैंग्वेज से अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं C++ की बेसिक फीचर्स की। C++ एक सिंपल, पॉपुलर और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत ही वाइडली अवेलेबल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है, जिसमें हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो सिंपल इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। और जो सिंपल इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है उसमें उन कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है जो C++ में पहले से डिफाइन है। और इस प्रकार इसको पढ़ना और इसमें काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें बेसिक सिंटैक्स रहते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं। इसके साथ ही यदि हम यहाँ देखें एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड मेन, ब्लॉक ओपन और लास्ट में क्लोज कर दिया गया है, बीच में सी आउट, हेलो फ्रेंड्स। कुछ कोडिंग दी गई है C++ लैंग्वेज की। अभी हम कोडिंग पे ध्यान नहीं देते, हमारा मुख्य कार्य यहाँ जानकारी ये देना है कि देखिए यहाँ पे सिंपल इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। वर्ड मेन, सी आउट, ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं और इनका प्रयोग करके हम C++ की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे इसके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स एफिशिएंट और फास्ट होते हैं। अर्थात इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को शामिल किया जाता है, जिससे प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं और जो प्रोग्राम्स बनाने का प्रोसेस रहता है वो फास्ट रहता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक फीचर्स का प्रयोग करके जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, इनके द्वारा C++ में अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। हम C++ में बड़े प्रोग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें इनहेरिटेंस एक मुख्य फीचर रहता है। आप पहले से दिए गए कोड को या पहले से बनाए गए कोड को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं और जिसमें कोडिंग कम करनी पड़ती है और आप बड़ी एप्लीकेशंस को आसानी से डेवलप कर सकते हैं C++ के द्वारा। C++ का अगला फीचर उसका केस सेंसिटिव होना है। इसमें ध्यान रखना जरूरी रहता है कि छोटा a बड़े a से अलग रहता है, अर्थात स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में यहाँ फर्क रहता है। इस प्रकार हम कोडिंग रखते हुए ध्यान रखते हैं कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये एक, हमारे पास यहाँ स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में भेद रखना चाहिए C++ की कोडिंग करते समय। C++ के द्वारा जब प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो पोर्टेबल होते हैं, उनको आसानी से दूसरे कंप्यूटर्स या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलाया जा सकता है। बस आवश्यकता होती है उन्हें दोबारा रिकम्पाइल करने की, और कुछ मशीन्स पे उन्हें दोबारा रिकम्पाइल की भी आवश्यकता नहीं होती और आपके प्रोग्राम वहां पे रन हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है जो C++ के प्रोग्राम है वो आसानी से पोर्टेबल है, एक मशीन से दूसरी मशीन, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाए जा सकते हैं। C++ में काफी सारी लाइब्रेरी फाइल्स पहले से अवेलेबल रहती हैं और ये C++ में हेडर फाइल्स के रूप में अवेलेबल रहती हैं। हम इनके द्वारा प्रयोग किए गए फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम्स को आसानी से बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमने पहले बात की थी, रीयूज फीचर जो C++ प्रोग्राम का रहता है वो भी लाइब्रेरी फाइल्स के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें आप अपनी लाइब्रेरी फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स एक मेन फीचर जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं वो भी अवेलेबल रहता है, जिसमें हम अपने द्वारा बनाई गई क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें दोबारा प्रयोग किया जा सकता है अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। और एक क्लास से दूसरी क्लास में काफी सारे फीचर्स को इनहेरिट किया जा सकता है, जिससे आप बनी हुई क्लासेस के फीचर्स को नई क्लासेस में ऐड कर सकते हैं और वहां उनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ नई टर्म्स जैसे इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं।
इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में जानकारी लेंगे। यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हमें ऑब्जेक्ट्स प्रदान करती हैं। जैसे हमारे पास cout और cin दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे पास iostream.h नाम की हेडर फाइल्स में अवेलेबल रहते हैं। यदि हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास 4 हेडर फाइल्स एज एन एग्जांपल दी गई हैं, जैसे math.h, iostream.h, stdio.h, conio.h। ये हेडर फाइल्स पहले से ही C++ में शामिल हैं। और जैसे math.h की बात करें तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हाइपर और पावर फंक्शंस पहले से अवेलेबल हैं। इसी तरह से iostream.h है, हमें 2 ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है जिससे हम cout और cin का प्रयोग करते हैं। cout हमारे आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। cin जो हमारे पास होता है वो यूजर से इनपुट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से stdio.h फाइल हमारे पास अवेलेबल रहती है। इसी के साथ conio.h फाइल अवेलेबल रहती है, जिसमें 2 मुख्य फंक्शंस हमारे पास काफी काम आएंगे, क्लियर स्क्रीन और getch। आने वाले सेक्शन में हम इसकी जानकारी लेंगे, परंतु सबसे मेन बात जो यहाँ पे है कि हमारे पास मुख्य फंक्शंस और मुख्य ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइब्रेरीज में ऑर्गेनाइज किए गए हैं और ये सभी हेडर फाइल्स के द्वारा ही प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रोग्राम बनाते समय इन हेडर फाइल्स को अपनी प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। उसके पश्चात हम इनके फंक्शंस या इनके ऑब्जेक्ट्स को प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास एरर अवेलेबल हो जाता है। C++ की काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। हमने यहाँ पे 3 मुख्य उदाहरण लिए हैं। सबसे पहले सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, कंपाइलर्स, असेंबलर्स और कई बार नई लैंग्वेजेस को बनाने के लिए भी C++ का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स इत्यादि को भी C++ में बनाया जा सकता है। इसी तरह से गेम्स डेवलपमेंट में भी C++ का प्रयोग किया जाता है। काफी सारी गेम्स C++ के द्वारा बनाई जाती हैं। C++ के द्वारा बनाई गई गेम्स या सॉफ्टवेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहता है कि ये चलने में बहुत ही फास्ट होती हैं, क्योंकि इनको कम जगह चाहिए होती है और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहती है रनिंग में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास C++ एप्लीकेशंस के, जैसे लैंग्वेज कंपाइलर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंटर ड्राइवर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। इनमें C++ का प्रयोग किया जाता है और इनका निर्माण C++ के द्वारा किया जा सकता है। इनको C++ के द्वारा बनाया जा सकता है।